नमस्कार। चीन ने दशकों बाद एक बार फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। और ये कोई बहुत ही ऐसी बात नहीं है, अचंभा कर देने वाली बात, लेकिन 1980 के दशक के बाद से यह इतना बड़ा परीक्षण चाइना के द्वारा किया जाना अपने आप में कई सवालों को उठाता है। दक्षिण चीन सागर में तनाव अपने चरम सीमा पर है और उसी दौर में चाइना इस ढंग का परीक्षण करता है। अंतिम बार चाइना ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो परीक्षण किया था मई 1980 में किया था। उसका रेंज 9070 किलोमीटर था। प्रशांत महासागर के आसपास यह परीक्षण किया गया था। माना जाता है यह परीक्षण आज तक के चाइना के इतिहास में सबसे बड़ा परीक्षण था जो उन दिनों किया गया था। 18 चीनी नौसैनिक जहाज इसमें शामिल थे। इतना बड़ा बेड़ा को लेकर के चाइना ने यह परीक्षण उस दिनों किया और उसके बाद आज सुबह 8 बजे स्थानीय समय सुबह 8:44 पर चाइना ने इसकी पुनरावृत्ति की। इस बार जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका मिसाइल की दूरी माना जा रहा है 12,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर के बीच का। यानी मैं सिंपल कहूं, यह अमेरिका के मेनलैंड तक, मुख्य भूमि तक अमेरिका के आसानी से पहुंच सकता है। इस मिसाइल का नाम, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का नाम रखा गया है DF-41। ध्यान रखें, यहां पर जो मिसाइल एक पॉसिबल जो रूट है, चाइना वैसे भी किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन कुछ न्यूज एजेंसियां जो पॉसिबल जो रूट को बताया है वो यही बताया गया है कि ऐसे होते हुए ये आगे निकला है, इस पथ को बनाते हुए, आगे फॉलो करते हुए, ताइवान से नीचे होते हुए, और यह फिलीपींस है इसके बीच से और ताइवान के बीच से होते हुए आगे चल करके पैसिफिक ओशियन में जाकर लैंड किया। आसपास के सभी देश घबरा गए। वैसे चाइना ने बाकायदा कहा कि मेरा टारगेट किसी को नहीं है, ना मैं अमेरिका को तरफ इस मिसाइल को ले जाना चाहता हूं, ना किसी देश को धमकाने की मेरी मनस्थिति मानसिकता है। बाकायदा चाइना ने कहा कि सभी देश को, वैसे भी जब इतना बड़ा कोई मिसाइल लंबी दूरी का टेस्ट होता है तो आपको आसपास के सभी देशों को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। चाइना ने बाकायदा कहा कि मैंने इन्फॉर्म किया। जापान की प्रतिक्रिया इस पर यह आई कि मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं थी। अजीब सी बात। यह उस दौर में हो रहा है जिस दौर में जापान यह आरोप लगाया है कि पिछले महीना चाइना के कम से कम 3 से 4 जासूसी जहाज उसके बॉर्डर में, उसके क्षेत्र में घुस चुके थे। उसके बाद जापान ने अपने जो लड़ाकू विमान है उसको भेज करके उससे पीछे धकेला। चाइना ने इसकी कभी पुष्टि नहीं की। वैसे भी चीन और जापान के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद तो है। विवाद का एक जो पुराना बिंदु है वो भी आपको पता है, दक्षिण चीन सागर में ताइवान, उसको भी भयभीत होना स्वाभाविक है। ताइवान जिस पर चाइना हमेशा से अपना दावा प्रस्तुत करता हुआ है, और अभी फिलहाल में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से भी एकदम नहीं बन रही है। किसकी? चाइना की। अमेरिका लगातार ताइवान को 1 महीने से भी ऊपर समय से माना जा रहा है, पिछले 1 महीने से लगातार हथियारों की आपूर्ति करता रहा। चाइना ने इसका जबरदस्त विरोध किया, कहा कि यह गलत बात है, और इसी विरोध का परिणाम था कि वाशिंगटन और चाइना के बीच में जो परमाणु वार्ता चल रही थी, परमाणु हथियारों की वार्ता चल रही थी, उसको चाइना ने बीच में तोड़ दिया। वाजिब है, आज के दौर में चाइना के पास 500 से भी ऊपर परमाणु हथियार हैं, और इसमें से 350 जो है वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के फॉर्म में, जिसकी दूरी बहुत दूर तक है, यानी ऐसे परमाणु हथियार जिसको बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। वैसे ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका चाइना ने भी परीक्षण किया, इसके ऊपर जो वॉरहेड लगा होता है वह एक केवल डमी था, केवल एक दिखावा वाला एक वॉरहेड था, डमी, जिसको आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं पुराने जमाने में तो आपको डमी पीस दिखाया जाता है एक्चुअल में। तो इसमें जो परीक्षण हुआ इसमें डमी था, उसके डमी की जगह पर वॉरहेड परंपरागत भी हो सकता है, यानी कुछ विस्फोटक लगाकर भी हो सकता है, और परमाणु हथियार भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार से माना गया है कि चूंकि चाइना के पास अभी 500 परमाणु हथियार हैं, 2030 तक इसकी संख्या 1,000 तक होने की संभावना। यहां पर एक बात और भी देखेंगे, वो यह है कि आखिर चाइना ने
1980 के बाद जो चाइना चुप बैठा हुआ था, उसने आखिर ऐसा परीक्षण दोबारा क्यों किया? वह एंटी बैलिस्टिक सॉरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी दूरी 12,000 किलोमीटर से भी ऊपर है, 15,000 तक एक्सटेंड कर सकता है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो यहां पर छुपा हुआ है एक और बात, क्योंकि विवाद सिर्फ जापान और ताइवान नहीं है। आए दिन फिलीपींस और चाइना के जो मैरीन वेसल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, रोज विवाद हो रहा है उन दोनों के बीच। और इस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में जो एक असंतुलन बनता जा रहा है और चाइना जिसमें डोमिनेंट फैक्टर अदा कर रहा है, उसी परिस्थिति में अमेरिका, चूंकि फिलीपींस का एक दोस्त है, उसने हाल में चाइना के नहीं कहने पर भी अमेरिका ने फिलीपींस में डिप्लॉय कर दिया एक एंटी मिसाइल सिस्टम और MRC मीडियम रेंज कैपेबिलिटी इसको कहा जाता है, इसको डिप्लॉय कर दिया। ये उतरता हुआ आपको दिख रहा है। पिछले सप्ताह चाइना ने इस पर शिकायत भी दर्ज की थी कि आप फिलीपींस को ऐसा चीज क्यों दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम क्यों दे रहे हैं। इस पर बाकायदा अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्टीकरण तो नहीं दिया। साथ ही साथ अब यह सिस्टम को अमेरिका जापान को भी देना चाहता है। और इसी परिस्थिति में चूंकि 1 महीने के अंदर की ये सारी घटनाएं हैं और अब जापान को भी देने की इच्छुक में है यही सिस्टम को, एंटी मिसाइल सिस्टम को, जो एक तरह से MRC जो एक जमीन आधारित मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, इसमें टॉम हॉक जैसे मिसाइल, स्टैंड मिसाइल शामिल है और यह आने वाली किसी मिसाइल को गिरा भी सकता है और अपने जो टारगेट है उसको उड़ा भी सकता है। ऐसी चीज को वहां लगाने से चाइना बहुत नाराज है और इसी कारण से इस नाराजगी को शो करने के लिए चाइना ने, अंततः लोग मान रहे हैं कि चाइना ने इस परीक्षण को किया। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिलीपींस की बात आ गई है, तो यहां पर ताइवान, जो मैंने कहा, ताइवान ने कई बार यह आरोप लगाया कि चाइना जो है बेसिकली अपने वॉर मेथड को बदल रहा है। चाइना एक ऐसा अपना वॉर मेथड को लेकर का है जिसको आजकल कहा जाता है ग्रे वॉर मेथड। जैसे कि आप मान लीजिए आपके कोई जहाज प्रत्येक दिन या हर 10 दिन बाद सीमा का उल्लंघन करती है, फिर आप उसको सॉरी कर दो और रोज ये जा रहा है आ रहा है, रोज जा रहा है आ रहा है। इसी को एक नया नाम दिया गया ग्रे वॉर। चाइना यूज टू कर रहा है ये काम। अगले को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्लानिंग कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो आए दिन की घटना है। यही बात बार बार ताइवान कर रहा है। ताइवान कहता है चाइना इज डूइंग बेसिकली अ यूनिक फॉर्म ऑफ वॉर सिस्टम, ग्रे वॉर सिस्टम। आए दिन उसकी जहाज आता है, जासूसी जहाज, वॉरशिप, कुछ भी आता है और आकर के चल जाता है। ये पूर्णतः वॉर तो नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तैयारी तो नहीं कर रहा है चाइना एक प्रॉपर और एक एब्सोल्यूट वॉर का। चलिए, भारत को भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिसाइल की दूरी बहुत ज्यादा है, 15,000 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन फिर भी फिलहाल इसका टारगेट चूंकि पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरा है, तो भारत की तरफ से इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन फिर भी दक्षिण चीन सागर का माहौल फिलहाल पूर्णतः गर्म हो चुका है चाइना के इस स्टेप के बाद। फिर मिलते हैं एक नए